भारत की संस्कृति विरासत अपने आप में अनूठी है। यहाँ की संस्कृति अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि हमारी संस्कृति विरासत अपने अंदर कई ऐसे रहस्य संजोए हुए हैं जो सदियों से रहस्य हैं। कुछ ऐसा ही रहस्य छुपा है राजस्थान की धरती पर कुलधरा गांव में, जो अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपसे मैंने पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था, उसका जवाब होगा देविका रानी रोरिक। फिर से सुनिएगा, देविका रानी रोरिक। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सरकार ने कई बार कोशिश की कि यह गांव फिर से बच जाए, लेकिन सरकार की कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। कहते हैं कि कुलधारा गांव एक ऐसा गांव है जिसमें रहने वाले लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। आज भी अगर कोई समृद्ध इंसान यहां पर रहने लग जाए तो वह बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए, आज हम आपको कुलधारा गांव के रहस्य की सभी कहानियां बताते हैं, मगर सबसे पहले आप ये देखिए। कुलधारा गांव जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस रहस्यमय गांव के बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता होगा। इस गांव में रात्रि के समय इंसानों का जाना माना है। यहाँ पर एक सरकारी बोर्ड के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि सूरज ढलने के बाद इस गांव में इंसान का रुकना पूरी तरीके से वर्जित है। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में रहते थे। पालीवाल ब्राह्मणों के 600 घर गांव में थे। कुलधारा के आसपास गांव और भी थे जहां पालीवाल ब्राह्मण ही रहते थे। कुलधारा के पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी मेहनती थे। वैज्ञानिक तौर पर भी यह लोग काफ़ी अधिक बुद्धिशाली थे। इस गांव के मकान आज भी इस तरीके से बने हुए हैं कि यह गांव गर्मियों में अंदर से ठंडे रहते हैं। साथ ही कुछ सुरंगें बनी हुई मिलती है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जाती है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन अब सभी सुरंगें को बंद कर दी गई है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि जब यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था और यहाँ पर रह रहे थे, तो आखिर क्यों इस गांव को भूतिया गांव बोला जाता है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? लोगों का कहना है कि एक बार पालीवाल ब्राह्मणों पर यहाँ के दीवान सलीम सिंह की बुरी नज़र पड़ गई थी। सलीम सिंह को ब्राह्मण की एक लड़की पसंद आ गई थी और वह उस लड़की को हर हाल में पाना चाहता था। पालीवाल ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण समाज का नाम छोटा पड़े। इस कारण गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने फैसला किया कि हम रातों रात यह गांव छोड़कर चले जाएंगे। एक रात सभी गांव वाले पूरा गांव को छोड़कर चले गए और जाते जाते पालीवाल इस गांव को कभी न बसने का श्राप दे दिए। यही कारण है कि आज भी यह गांव वीरान पड़ा हुआ है। कुछ और लोगों का कहना है कि गांव कुछ इस तरह के वास्तुशास्त्र से बना है कि इसकी ज़मीन के नीचे पानी की मात्रा बढ़ने लगी थी, जिसके कारण यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया और पालीवाल ब्राह्मण गांव को छोड़कर चले गए। और लोग कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों के यहाँ ज़्यादा मात्रा में सोना जमा था। इस सोने को लेकर कई बार लड़ाइयाँ भी हुई और बाद में इस तरीके की कहानियाँ यहाँ पर फैला दी गई कि यहाँ पर भूत और आत्मा रहती है, ताकि बाहर की दुनिया के लोग खजाने की खोज में ना आए। कुलधारा गांव का रहस्य यह भी है कि यहाँ कई बार शक्तियों को महसूस किया गया है, जिसको आत्मा और भूत प्रेत का नाम देते हैं। और कहा जाता है कि रात को इस गांव में एक दूध बांटने वाला बाबा आता है, जिसका दूध कभी नहीं लेना चाहिए। तो कोई कहता है कि रात में यहाँ पर पायल और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। पालीवाल ब्राह्मण के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी मेहनती थे। वैज्ञानिक आधार के ऊपर यह अपने काम किया करते थे। इस गांव का निर्माण भी काफ़ी अधिक वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर हुआ है।
यहाँ पर कभी भी पानी और हरियाली की कमी नहीं हुई थी। आज भी इस गांव में पानी की कमी नहीं है। धरती के नीचे काफ़ी पानी है। पालीवाल ब्राह्मण जब इस गांव को छोड़कर गए थे तो कुछ ब्राह्मण रह गए थे। उनमें से कुछ लोग राजपूत में शामिल हो गए। आज भी राजस्थान में कुछ लोग पालीवाल ऐसे भी हैं जो राजपूत हैं। कुलधारा गांव के अंदर एक तालाब है। यह तालाब सबसे अधिक भूतिया बोला जाता है। यहाँ पर जाने वाले को आत्महत्या जैसी चीज़ें दिमाग में आने लगती है। कई बार दूसरी दुनिया की शक्तियों को महसूस किया गया है। कहा जाता है कि कुलधारा के गांव में रात में रुकना इंसानों के लिए खतरे से खाली नहीं होता है। यहाँ पर कई तरीके की एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड की गई जिससे यह साबित होता है कि यहाँ पर आत्माओं का राज है। बेशक आज के समय अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो इसे अंधविश्वास कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की हरकतें रिकॉर्ड हुई है तो इससे हर कोई मान सकता है कि निश्चित रूप से आत्माएं होती हैं। कुलधारा का यह गांव सालों तक खाली पड़ा रहा और ऐसा कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों के पूर्वजों की आत्माएं यहाँ पर रहती हैं। पालीवाल ब्राह्मण अपने गांव को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने इस गांव को श्राप दिया था कि यह गांव फिर कभी भी नहीं बस पाएगा और यहाँ पर अपने पूर्वजों की आत्माओं को रहने के लिए बुला लिया था। यही कारण है कि आज भी इस गांव में महसूस किया जाता है। रात के समय यहाँ पर खड़ी गाड़ियों के ऊपर पैर या फिर हाथों के निशान बन जाते हैं। कई बार गाड़ियों के ऊपर खून के धब्बे नज़र आते हैं। इस गांव के घरों में तरह तरह की आवाज़ें निकलती हुई महसूस होती है। लेकिन कुलधारा गांव के पीछे आखिर सच्चाई क्या है, इसका सच आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। यह गांव निश्चित रूप से बाहर की दुनिया से काफ़ी अलग है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रुको जरा रुको, कहाँ जा रहे हो? आज का सुनते जाओ। आज का सवाल है, रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।